दोस्तों आप लोग जब भी घर बनाते हो तो एक चीज दिमाग में जरूर आती होगी। वो क्या है कि मार्बल लगाएं, टाइल लगाएं या ग्रेनाइट लगाएं। तो आज का वीडियो उसी पे है हमारा कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है। मार्बल है, ग्रेनाइट है, टाइल है। अगर ग्रेनाइट है तो हमें ग्रेनाइट कहाँ लगाना चाहिए, मार्बल है तो मार्बल कहाँ लगाना चाहिए, और टाइल अगर मतलब मैं आइडिया भी बताऊंगा आपको। सब जो आपने स्टार्टिंग में टाइल देखी, जो इटालियन थोड़ा लुक था उसका उसका कॉस्ट भी बताऊंगा कि उसमें कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका आएगा, सब लेबर कॉस्ट वगैरह। इस वीडियो में सब क्लियर होने वाला है। आपको कंप्लीट वीडियो देखना, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपकी चॉइस बन जाएगी कि हमें मार्बल लगाना चाहिए कि टाइल लगानी चाहिए। दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्बल से कि उसमें क्या चीज़ें हैं कि आपको मार्बल लगाना चाहिए और क्या नहीं चीज़ें हैं जो आप मार्बल नहीं लगाओगे, और उसका थोड़ा मैं वो भी बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कास्ट, लेबर कास्ट, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, देखो अगर आप मार्बल लगाते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी मार्बल जो फ्लोरिंग होगी उसकी लाइफ ज़्यादा हो, मतलब 15 से 20 से या 30 साल तक उसकी लाइफ हो, तो मार्बल आपके लिए बेस्ट है। एक बार खर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन लाइफ जो मार्बल की है वो बहुत ज़्यादा लाइफ है। और अगर बात करें हम, मतलब उसमें आपको वेराइटी, अब आजकल क्या हो गया, मार्बल क्या है, सेमी मतलब नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल, दोनों मिक्स करके भी बनाया जा रहा है। तो वो चीज़ जो है उसमें आपको वैरायटी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको उसमें मिल जाएगी। और जो अगर हम बात करें उसकी एडवांटेजेस की, तो जो मार्बल रहता है उसकी लाइफ क्या है, लाइफ भी ज़्यादा है और आपके रूम को ठंडा भी रखेगा। और आपका बाई चांस इन फ्यूचर कभी क्रैक हो जाता है मार्बल, तो उसमें क्या है, आप ग्राउटिंग करके उसको फिल कर सकते हो, जिस कलर का भी होगा वो फिलिंग हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खासियत है। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको लाइफ ज़्यादा चाहिए, मतलब आपकी फ्लोरिंग की लाइफ ज़्यादा हो, तो आपके लिए मार्बल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक दो डिसएडवांटेजेस हैं इनकी मैं बताऊँ अगर, तो देखो इसमें क्या है, आपका एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब उसको लगाने का लेइंग कास्ट जो रहती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरी, इसको रीपॉलिश करना पड़ता है, और मतलब हर 10 साल में करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा डल दिखता है, इसलिए क्या है, इसको रीपॉलिश आपको टाइम टाइम पे करना पड़ेगा। देखो इसमें हर चीज की डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो इसमें फायदे फायदे हैं। अगर आपके पास मतलब आप इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहते हो, तो फ्लो मतलब मार्बल एक बेस्ट चीज है, क्योंकि इसकी लाइफ भी अच्छी है, वैरायटी अच्छी है। अगर बाई चांस टूट गया तो उसमें ग्राउटिंग वगैरह भी हो जाएगी। अगर हम अभी इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें कि लेइंग चार्ज क्या पड़ता है, देखो अगर आप मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर ढूंढोगे जो ये मार्बल फिक्स करता होगा, तो आपको वो मिल जाएगा 120 से 250 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। उसकी जो पॉलिशिंग की मशीन, जो घिसाई की मशीन, जहाँ उसकी लेबर, वो सब उसमें आ जाते हैं। कितना, 120 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। अभी इसकी मार्बल की हम प्राइस पता करें तो मतलब ये आपको मिल जाएगा 30 से स्टार्ट हो जाता है, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट से। बाकी तो ये 2000-2500 तक जाता है। इटालियन मार्बल की तरफ अगर आप जाते हो तो काफ़ी दूर तक जाता है, लेकिन आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये मार्केट में मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इसको बार बार पॉलिश करवाना पड़ता है, वो खर्चा है इसका। अगर आपको चाहते हो कि उसकी लुक निखर के आए, अच्छा दिखे आपका मार्बल, तो उसकी पॉलिश करवाने में आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसकी जो 20 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट पॉलिशिंग का आ जाता है, पॉलिशिंग के हिसाब से कि आपको कितनी शाइनिंग चाहिए, क्या चीज़। ठीक है, ये हो गया मार्बल की बात। अभी बढ़ते हैं हम टाइल की तरफ। टाइल, देखो टाइल में क्या चीज़ है। टाइल का एक मैं सबसे पहले फ़ायदा बताऊंगा। टाइल में आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी। इतनी वैरायटी आपको कभी मार्बल में नहीं मिलेंगी। इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि जैसा भी आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए लुक उसकी मार्बल की तरह दिखे, तो मार्बल की तरह ही लुक उसकी दिखेगी। सामने आप देख रहे हो ये एक बाथरूम है, इसमें अलग अलग किस्म की टाइल्स लगी हैं। नीचे आप जो देख रहे हो वो मार्बल नहीं है, टाइल है, लेकिन देखो दिख रहा है किसकी तरह है, मार्बल की तरह। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी बिल्कुल कम नहीं है, कम है। और इसमें कोई पॉलिश वगैरह नहीं करवाना होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि आपने एक बार टाइल लगवा दी, अगर मतलब बाई चांस ये सामने आप टाइल देख रहे हो, जो ये टाइल हमने लगवा दी, फ्यूचर में कभी ये क्रैक हुई या टूट गई, तो अगर पड़ी होगी आपके पास टाइल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लग जाएगी वहां से। लेकिन अगर नहीं पड़ी होगी तो मार्केट में ढूंढते रह जाओगे, ऐसी टाइल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही बड़ी डिसएडवांटेजेस है इसकी, कि इसका मतलब दोबारा आपको टाइल नहीं मिलेगी। और लाइफ की बात करूँ तो इसकी कुछ ज़्यादा लाइफ नहीं है।
मतलब मार्बल से बहुत ज़्यादा कम, आधी लाइफ है टाइल की। और डल ये भी हो जाती है, मतलब कुछ टाइम बाद 10-15 साल बाद ये भी डल दिखने लग पड़ती है और इसको हम पॉलिश नहीं कर सकते। लेकिन ये है शुरुआत में सबसे अच्छा जो लुक देगा वो आपको टाइल दे सकता है। सामने आप जो टाइल देख रहे हो, तो जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, इसका देखो थोड़ा इटालियन लुक है और ये अच्छी भी दिखती है, ग्लॉसी दिखती है। तो इसको जो हमें कॉस्ट पड़ी थी, जो मार्केट से हमने लाया है इसको, वो हमें पड़ी थी 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 40 रुपये पर स्क्वायर फीट, कहीं जगह आपको ये 35 से 38 रुपये में भी मिल जाएगी। ये हो गया। और इसको जो लगाने का खर्चा पड़ा हमें, मतलब टोटल उसमें मटेरियल, लेबर, वो हमें पड़ा है 90 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये वाली। ठीक है, अच्छी टाइल है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो अगर आपको लगानी है टाइल। बाकी आपको ऐसे में मार्बल भी मिल जाएगा, लेकिन जो मार्बल का खर्चा पड़ेगा, ऐसा जो मार्बल इसी इसी ग्लॉसी लुक में, वो आपको 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिलेगा, सब कुछ उसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो और आगे आगे बढ़े हम, जैसे मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगा कि ग्रेनाइट कहाँ लगाएं। तो बेस्ट जगह जो ग्रेनाइट लगाने को है वो है हमारी किचन। किचन में देखो, कभी नींबू गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, तो एक एसिड रेसिस्टेंट जिसको बोल सकते हैं ना, और जिसकी स्ट्रेंथ और मोर ड्यूरेबल, वो सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रेनाइट। तो एक बेस्ट ऑप्शन है अगर ग्रेनाइट आपको कहीं लगाना है, वो है किचन। बाकी फ्लोरिंग की जगह मैं प्रेफर करता हूँ मार्बल लगाओ या टाइल लगाओ, वो आप पे, क्योंकि मैंने दोनों के फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता दी है। अगर इस समय की बात करूं मैं, अगर जो अपना सुझाव दूंगा आपको लगाने का, तो टाइल इस समय बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? उसमें आपको वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, एक ग्लॉसी लुक देती है, एक लग्जरियस लुक देती है आपकी फ्लोरिंग को, और उसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कम है ना अगर, तो आप जाओ टाइल की तरफ। टाइल एक बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि उसकी जो मार्केट में प्राइस है 20 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मार्केट में टाइल मिल जाएगी। और उसको लगाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 10 से 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर हम 20 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला टाइल लेते हैं और 10 पर स्क्वायर फीट हम उसको लगाने का खर्चा लगाते हैं, तो 30 रुपये में आपका कंप्लीट वर्क हो जाएगा। कितना? 30 रुपये में, सबसे मतलब लोएस्ट छोटी क्वालिटी की, जो आपको ऐसे नॉर्मल लगवानी है। बाकी जो आपने, मैंने जैसे बताया इटालियन लुक वाली सामने आप देख रहे हो, तो 90 से 120 रुपया पर स्क्वायर फीट टोटल उसमें खर्चा आएगा, जो सामने आप देख रहे हो। तो एक चॉइस बना सकते हो। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आई होप, कि मार्बल कहाँ लगाना है, टाइल कहाँ लगानी है और ग्रेनाइट कहाँ लगाना है। और मैं एक चीज़ आपको सुझाव देता हूँ कि जो बाथरूम होगा आपको, वहाँ टाइल ही टाइल लगवाओ, और फुल मतलब दीवार में टाइल लगाना, और उसका जो कलर होगा वो थोड़ा ग्रेइश रखना, तो काफ़ी अच्छी उसकी लुक आती है। थैंक यू गाइज। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है, आप पूछो, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा आपको। थैंक यू गाइज।